हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रश्नशाला। आज फिर हम एक नया लेक्चर लेकर के आ गए हैं प्रश्नशाला में। और इस लेक्चर में हम आपको कुछ नए टॉपिक्स, आगे के जो टॉपिक्स होते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। उसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे कंडक्शन मेथड। ये दोनों करने के बाद उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूँ। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। तो स्पेसिफिक चार्ज, देखो, हम चार्ज के बारे में तो पहले से ही जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। जो क्यों होता है चार्ज, वो एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन आने या जाने की वजह से आता है। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है उसके अंदर मास भी इंक्लूड होता है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज को, हम जिसको सिग्मा से लिखेंगे, तो इन दोनों में मैं आपको एक फ़र्क बता देता हूँ कि चार्ज जो होता है वो बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो बॉडी की स्पीड पर डिपेंड करता है। चार्ज इनवेरिएंट होता है बट स्पेसिफिक चार्ज इनवेरिएंट नहीं होता। तो ये एक ब्रॉड सा इन दोनों में डिफरेंस होता है जो आप याद रख सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज के फॉर्मूले की, क्योंकि ये एक क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो हम फॉर्मूला देखेंगे और क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जाएंगे और उसी से समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। देखो, स्पेसिफिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एम। सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एम। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला ये होता है। इसी के ऊपर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको ये भी साथ ही में समझा देता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये स्पीड पर डिपेंड कैसे करता है। ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, क्यों जो है स्पेसिफिक चार्ज के फॉर्मूले के अंदर, क्यों जो है ये तो वी पर डिपेंड नहीं करता। क्यों जो है ये तो वी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मास होता है, मास जो होता है, ये मास ये वी पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे बॉडी का क्या बोलते हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी का मास भी बढ़ता जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास जो होता है वो ज़ीरो होता है, लेकिन जब फोटोन मोशन में होता है तो उसका मास जीरो नहीं होता। ये हम पहले से जानते हैं। तो ये वाली चीज़ भी आप एक बार याद रख लेंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाएगी उसमें यूज़ आने वाली है। अगर आप ये नहीं भी याद रखते हो तो आगे फिर से आने वाली है। ये ज़रूर से आपको याद रखना है कि जो चार्ज होता है, ये ऊपर जो मैंने लिख रखा है कि जो चार्ज होता है वो तो डिपेंड नहीं करता स्पीड पर, लेकिन जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो आज के जो क्लास है उसके अंदर हम इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन, अच्छा, उससे पहले हम कंडक्शन मेथड को भी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, कंडक्शन मेथड को बाद में देख लेंगे। देखो, कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है कि हमें प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। तो स्पेसिफिक चार्ज बोला है, इसका मतलब हमें सीधी सी बात समझ में आ चुकी है कि हमें सिग्मा निकालना है। सिग्मा का फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्यू अपॉन एम होता है। ये स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर हमें ये प्रोटॉन के लिए चाहिए तो प्रोटॉन के लिए चाहिए तो हमें प्रोटॉन का ही मास चाहिए और चार्ज चाहिए, और प्रोटॉन का ही मास चाहिए। हम जानते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो भी ऑलमोस्ट 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है और ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में जो मास दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, तो इसको लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इसको सॉल्व करेंगे, 1.6 से 1.6 कैंसिल, नीचे दे रखा है -27 और ऊपर दे रखा है -19, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 10 की पावर, नीचे -27 है ऊपर -19 है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। कैसे आ जाएगा नीचे बता देता हूँ आपको मैं। देखो ये कैसे आ जाएगा, ऊपर दे रखा था 10 की पावर -19, नीचे दे रखा था 10 की पावर -27। वैसे मैं मान के चलता हूँ आपको आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। इसको -19 को इससे जब कट करेंगे तो नीचे -8 आ जाएगा, और -8 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जा कर के 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये निकाल भी सकते हैं। चलो, तो हमारी जो वैल्यू आ गई, जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो हमने निकाला है वो आ जाएगा 10 की पावर 8 कूलाम पर केजी। ये यूनिट होती है कूलाम पर केजी। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूट्रॉन के बारे में। देखो मैंने इसमें दो क्वेश्चंस लिए, एक तो मैंने आपको ये प्रोटॉन का करवा दिया, अब एक दूसरा जो क्वेश्चन लिया है मैंने ये ड्यूट्रॉन के बारे में लिया है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्यूट्रॉन होता क्या है। ड्यूट्रॉन जो होता है, ड्यूट्रॉन ये न्यूक्लियाई होता है ड्यूटेरियम का। एक सेकंड सही से लिख देता हूँ मैं इसे, ये ड्यूटेरियम का न्यूक्लियाई होता है। तो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियाई होता है। इसका जो मास होता है, मास वो इक्वल होता है 2 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। ये बात याद रखने की है, इसी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ड्यूट्रॉन के बारे में मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियाई ड्यूटेरियम का होता है, मास होता है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और जो चार्ज होता है वो चार्ज प्रोटॉन के इक्वल होता है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन M। सिग्मा ड्यूट्रॉन का निकालना है, तो चार्ज भी ड्यूट्रॉन का होगा, मास भी ड्यूट्रॉन का होगा। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ड्यूट्रॉन का चार्ज दे रखा है Q ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए एक बार ताकि आसानी रहे। Q ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास कितना, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब पिछला क्वेश्चन हमने देख रखा है QP और MP की वैल्यू, तो QP की वैल्यू ये दे रखी, QP की वैल्यू ये दे रखी है, QP की वैल्यू, और ये दे रखी है MP की वैल्यू। तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में देख रखा था, यही वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो QP की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 2 है, और मास ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ ऊपर कूलाम है और नीचे केजी है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। सो सिग्मा इज इक्वल टू, देखो ऊपर वाले में देखना कि 1.6 से 1.6 कैंसिल, -19 से -27 कैंसिल, 10⁻⁻8 आ जाएगा, ठीक है, पिछले की तरह ही। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1/2 इंटू 10⁻⁻8। इसको आगे लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2,
कैलकुलेशन आप लोग के लिए कर रहा हूँ, वरना आंसर तो डायरेक्टली आ ही गया। 10 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय 2, और एट लास्ट इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा इज़ इक्वल टू 5 × 10⁻7, और यूनिट हो जाएगी कूलाम पर केजी। तो ये दो क्वेश्चन थे स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर जो मैंने आपको करवाए हैं। इसी पर बेस्ड दो और क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, वो आपको करके लाने हैं। मैंने एक प्रोटॉन का करवाया और एक न्यूट्रॉन का करवाया। चलो अगला क्वेश्चन जो है ये कंडक्शन पे है, तो पहले मैं आपको कंडक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद हम कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन मेथड देखो, जब हम चार्जिंग मेथड पढ़ते हैं तो चार्जिंग मेथड के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। एक मेथड आता है फ्रिक्शन मेथड, एक आता है फ्रिक्शन मेथड, दूसरा आता है कंडक्शन मेथड, और तीसरा आता है इंडक्शन मेथड। हम इन दोनों की बातें नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं। कंडक्शन मेथड आप पहले से जानते होंगे कि एक बॉडी को जो कि चार्ज है, मान लेते हैं कि +2 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी के जब कांटेक्ट में लाते हैं, मान लेते हैं दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस और प्लस। इस मेथड से जब चार्जिंग की जाती है, देखो ये न्यूट्रल थी, इसको हमने चार्ज कर दिया, तो इसे हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। इसी के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आज की क्लास में मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, क्योंकि ये हमारी क्वेश्चंस की क्लास है, तो इस वजह से मैं इसमें आपको फार्मूला की डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो आपको वो फार्मूलाज याद रखने हैं, उसी पर क्वेश्चंस हो जाएंगे। याद में करवाने की कोशिश आपको करवा दूंगा। यहाँ पे देखो, हम पहली चीज़ क्या जानते हैं, मान लेते हैं एक बॉडी थी, ये इस बॉडी पर चार्ज कुछ Q1 था। मान लेते हैं एक दूसरी बॉडी थी, प्लस चलो हटा देते हैं इस प्लस को। मान लेते हैं एक दूसरी और बॉडी थी, इस पर चार्ज Q2 था। हमने क्या किया, दोनों को कांटेक्ट में लाए, टच किया, मैं लिख दूँ यहाँ पे, टच किया, कांटेक्ट में लाए, ठीक है, किसी तरह से एक दूसरे के करीब लाए, किसी वायर से जोड़ दिया, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए हुए होंगे। और टच करने के बाद में दोनों बॉडीज़ पर जो चार्ज आ गया, इस पर आ गया Q1 और दूसरी वाली बॉडी पर आ गया Q2। दोनों बॉडीज़ पर चार्ज ऐसे आ गया। जब हम टच करवाते हैं तो ऐसे चार्ज आ गया। तो पहली चीज़ जो आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। पहली चीज़ जो आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q1 + Q2 इज़ इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश। कहने का मतलब है कि पहले जितना टोटल चार्ज था, बाद में भी उतना ही टोटल चार्ज रहेगा। तो ये पहली चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश इज़ इक्वल टू, इसको सही लिख देता हूँ मैं, क्या हो गया इसको, इज़ इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2। ये दूसरा फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2। यहाँ पे R1 और R2 क्या है ये भी आप ज़रा साथ ही में देख लो। देखो, R1 का मतलब है पहले स्फीयर की रेडियस जिसका चार्ज आपने Q1 माना था, और R2 का मतलब है दूसरे स्फीयर की रेडियस। और यहाँ पर भी वही R1 और R2 होगा, सेम क्योंकि सेम ही तो स्फीयर है, टच करने के बाद उसे अलग किया है। तो R1 R2 ये होता है। यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर यहाँ पर
आपने Q1 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो R1 होगा, R1 के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Q2 होगा तो R2 होगा। कहने का मतलब है कि अगर R1 ज़्यादा है तो Q1 ज़्यादा होगा, मतलब कि ये जो पीछे ये जो मैंने लिखा है ना Q1, अगर यहाँ पे R1 ज़्यादा होगा तो इस पर Q1 ज़्यादा, मतलब कि चार्ज इस पर ज़्यादा आएगा, ये इसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। आगे दो और फॉर्मूला है, वही क्वेश्चन में यूज़ आने वाले हैं, ये तो सिर्फ फील कराने के लिए थे कि कैसे फिज़िक्स वर्क करती है। पहला फॉर्मूला है कि Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो Q1 डैश लास्ट में आ रहा है टच करवाने के बाद, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मैंने बोला कि क्योंकि Q1 है तो वो R1 के अकॉर्डिंग आएगा, तो R1 डिवाइडेड बाय, आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, मोल अपॉन टोटल मोल, वैसे ही रेडियस अपॉन टोटल रेडियस कर दो आप। यहाँ पे टोटल रेडियस क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाई में आपको टोटल चार्ज लिख देना है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में जो था Q1 प्लस Q2 या Q टोटल, ये वो फॉर्मूला है जिसका आपको यूज़ करना है, जिससे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये वो थर्ड फॉर्मूला है। और फोर्थ फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, ये Q1 डैश के लिए था, वो Q2 डैश के लिए होगा, तो इसी के जैसा सेम टू सेम फॉर्मूला है। ये Q1 डैश के लिए था, वो Q2 डैश के लिए है, इज़ इक्वल टू, यहाँ R1 था वहाँ R2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 यूज़ किया है। तो वैसे ही मोल अपॉन टोटल मोल की तरह रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू Q टोटल, तो Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। चेंज क्या हुआ, Q2 और R2, सेम फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले जो है आप यूज़ करोगे क्वेश्चन के अंदर। बस अगर आप इसमें से एक फॉर्मूला भी याद कर लेते हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसका चार्ज आपको निकालना है वही वाली रेडियस आपको लेनी है। अगर Q1 का चार्ज निकालना है तो Q1 रेडियस लेनी है, Q2 का चार्ज निकालना है तो Q2 रेडियस लेनी है। तो ये वो फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। आप जल्दी से इन फॉर्मूला को देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, कंडक्शन था, कंडक्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि चार्ज का कंजर्वेशन रहता है और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियस के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद मैंने Q1 डैश का फॉर्मूला बताया, उसके बाद में मैंने Q2 डैश का फॉर्मूला बताया। चलो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो कंडक्शन मेथड पे आता है वो हमारे सामने आता है, 2 स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस, 2 स्फीयर्स बोले, सेम रेडियस बोली। क्वेश्चंस में जो दे रखा हो उसे ध्यान से पढ़ा करो। सेम रेडियस बोली, चार्ज बता रखा है 25 कूलाम और -15 कूलाम। दो चार्ज देने का क्या रीज़न है, क्योंकि दो स्फीयर बोले हैं। इफ़ दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, अगर उनको कॉन्टैक्ट में लाया गया, मैंने बोला था कॉन्टैक्ट बोल सकता है, वायर से कनेक्ट बोल सकता है, टच बोल सकता है, कॉन्टैक्ट। देन फाइंड फाइनल चार्ज, बाद वाला जो चार्ज टच करने के बाद ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, तो ये बोल ये रहा है कि एक तो दो स्फीयर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को टच करा करके सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, मान ले पहले इस पर 25 कूलाम था और दूसरे वाले पर -15 कूलाम था। जब इनको सेपरेट कर दिया गया तो इसके ऊपर मान लेते हैं Q1 डैश आ गया और इसके ऊपर मान लेते हैं Q2 डैश आ गया। देखो, टच कराने के बाद वालों को मैंने डैश बोला है, ठीक है, ये डैश आ गया। तो आपसे पूछा है कि ये Q1 डैश कितना होगा और Q2 डैश कितना होगा, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप बिना सोचे समझे टोटल चार्ज निकाल लिया करो, पहले का और बाद का, क्योंकि पहले और बाद का सेम ही रहेगा चार्ज कंजर्वेशन से। तो जब आप टोटल चार्ज निकालते हो Q टोटल, तो वह कितना हो जाएगा, Q टोटल जब आप निकालोगे तो वह कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, तो टोटल चार्ज आप जब निकालोगे कितना हो जाएगा 25, और इसमें प्लस करना है -15 को। चार्ज हम पहले ही जानते हैं कि वो डायरेक्टली ऐड होता है, तो ये इक्वल टू 10 कूलाम, ये टोटल चार्ज है। ये टोटल चार्ज मैंने निकाल लिया, उसको साइड में रख देते हैं, यूज़ आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज आने के बाद में हमें Q1 डैश और Q2 डैश पूछा है तो Q1 डैश और Q2 डैश का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बताया था। देखो, ये रहा Q1 डैश और Q2 डैश का फॉर्मूला, ये Q1 डैश का फॉर्मूला है और ये Q2 डैश का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और बाद में आगे की वैल्यूज़ अपन निकालेंगे।
सो एक सेकेंड, ये रहा। सो Q1 डैश का फॉर्मूला अपन लगाएंगे पहले। तो Q1 डैश का जो फॉर्मूला है, Q1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ रेडियस नहीं दी है, यहाँ बोला है सेम रेडियस। तो सेम रेडियस का मतलब हम r मान लेते हैं, इसकी भी रेडियस को हम r मान लेते हैं और इसकी भी रेडियस को हम r मान लेते हैं। तो टोटल रेडियस 2r हो जाएगी। तो Q1 डैश निकालना है तो रेडियस इसकी r है, डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस क्या हो जाएगी 2r। और Q टोटल कितना है, अगर मैं इसको Q1 प्लस Q2 आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख करके दिखाऊं तो भी Q टोटल कितना आता है, Q टोटल आ जाएगा 10 कूलम। तो Q1 डैश इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 2R इंटू 10 कूलम। आगे इसको अपन सॉल्व करते हैं, आगे यहीं सॉल्व कर देते हैं, आगे लिख देते हैं। तो आगे लिख देते हैं, तो R से R कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो Q1 डैश इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो Q1 डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 कूलम। कितना आ जाएगा 5 कूलम। इसका मतलब पहली बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 5 कूलम है। आगे निकालते हैं Q2 डैश और निकालते हैं, क्योंकि ईच बोला है मतलब दोनों पे निकालना है। Q2 डैश के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला। तो Q2 डैश इज इक्वल टू, मैंने बोला था रेडियस डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस, R प्लस R 2R। और टोटल चार्ज कितना है 10, कि 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो R से R कैंसिल, ये फिर से 10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और ये 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 5 कूलम होता है। तो एक बच्चा भी बता देगा कि ये कितना होता है 5 कूलम होता है। तो ये भी कितना आ जाएगा 5 कूलम। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सेम रेडियस के दो स्फीयर्स थे, उन पर टोटल चार्ज कितना आएगा लास्ट में। तो फाइनल चार्ज जो आया वो दोनों में 5-5 कूलम आया। कितना आया 5-5 कूलम आया। यहाँ मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, ये भी 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम है। एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जब भी आपको आइडेंटिकल स्फीयर बोले जाएँ, जब भी आपको आइडेंटिकल स्फीयर बोलेगे तो सेम रेडियस जो यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसा जब भी बोला जाए तो आप क्या करोगे, टोटल चार्ज को ऐड करोगे और ऐड करने के बाद में दोनों पर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें ये यूज़ अपन करने भी वाले हैं। जैसे ये एक ये क्या बोलते हैं, कोई बॉडी थी, इसके ऊपर मान लेते हैं 7 कूलम मान लेते हैं। और ये दूसरी बॉडी थी, इसके ऊपर मान लेते हैं अपन 7, और इस पे मान लेते हैं, चलो इस पे भी 7 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को टच किया और मैंने बोल दिया है दोनों की रेडियस आर है, यानी आइडेंटिकल है, यानी सेम रेडियस है। जब इनको दोनों को मैं टच करता हूँ तो मैं आपसे लास्ट में फाइनल चार्ज पूछ रहा हूँ। मैं इस पर 7 ना मान करके कुछ और मान लेता हूँ, वरना सेम वैल्यू आ जाएगी तो आप सोचोगे कि समझ में नहीं आएगा मतलब कॉन्सेप्ट। तो इस पर 3 मान लेता हूँ। जब दोनों को मैं टच करता हूँ तो टच करने के बाद में इनको मैं सेपरेट आउट करता हूँ। सेपरेट आउट करने के बाद में इस पर Q1 डैश और इस पर Q2 डैश पूछा जाता है। तो दोनों को सबसे पहले मैं ऐड कर लूँगा 10, और 10 होने के बाद में इस पर 5 और इस पर भी 5, मतलब कि जो टोटल आया है उसका आधा आधा दोनों पे बांट दूंगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना है। मैंने समझाया है, आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझ सकते हो। मैं अगर बार बार समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी ना समझ में आए तो अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। आप मेरे को डाउट में बोल देना। मैं फिर बता देता हूँ, जब भी आइडेंटिकल रेडियस होगी, सेम स्फीयर होगा, तो दोनों के चार्ज को एडअप कर दो। ऐड करने के बाद में दोनों को आधा आधा दोनों पर बांट दो। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें डायरेक्टली यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लो, फिर से देख लो एक बार। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्फीयर ऑफ रेडियस R एंड 4R। दो स्फीयर है, रेडियस R एंड 4R है, 15 कूलम और -5 कूलम दे रखा है।
फाइनल चार्ज पिछले क्वेश्चन की तरह पूछा है, लेकिन फ़र्क क्या है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन के अंदर सेम रेडियस बोली थी, यहाँ पे अलग अलग रेडियस अगले ने दे दी है। ठीक है, अच्छा करना क्या है, सेम काम। सबसे पहले अपन टोटल चार्ज निकालेंगे। टोटल चार्ज निकालेंगे तो टोटल चार्ज कितना दे रखा है, 15 माइनस 5 फिर से 10। क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया हुआ था कि 10 गुलाम ही आए। चलो आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 गुलाम आ गया। अब 10 गुलाम आने के बाद में हमें पहले निकालना है Q1 डैश। तो Q1 डैश निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, Q1 बोला है तो R1 लेंगे। मान लेते हैं R1 मैंने इसको मैंने R1 बोला है, दूसरे वाले को मैंने 4R बोला है। तो पहले वाले को मैंने R1 बोला है, तो पहले वाले की रेडियस डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस। टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस 4R कितनी हो जाएगी, 5R। तो टोटल आ जाएगी 5R। और टोटल चार्ज कितना दे रखा है, 10 कूलाम। सॉल्व करते हैं तो R से R कैंसिल और R से R कैंसिल होते ये 10/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 कूलाम। तो पहली जो बॉडी होगी जो R रेडियस की होगी, जो R रेडियस की होगी उसके ऊपर कितना आएगा, 2 कूलाम आएगा। कितना आएगा, 2 कूलाम आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला इस पे जो दूसरी बॉडी है उस पर भी अपन चार्ज निकाल देते हैं। तो जो दूसरी बॉडी है उस पर चार्ज मान लेते हैं Q2 डैश 4R वाली पर। तो पहली वाली में R यूज़ किया था, तो दूसरी वाली जो है वो 4R वाली है। तो 4R डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस 5R इंटू चार्ज, टोटल चार्ज 10। इसको सॉल्व करते हैं, R से R कैंसिल। R से R कैंसिल होने के बाद में 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 और 5 से ये 10 तो ये 2 आ जाएगा इक्वल टू 8 कूलाम। तो ये कितना आ जाएगा, 8 कूलाम। देखो मैं मैथ्स थोड़ी सी, क्योंकि ये सिंपल सी है इसलिए थोड़ी सी मैंने स्पीड से करी है। आपको आई होप समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फिर से एक बार साथ ही में देख लो, थोड़ा पीछे करके देख सकते हो आप लोग, तो आपके पास तो ऑप्शन होता है। तो ये 8 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाले जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में भी आपका एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन तो आप न्यूमेरिकल तो क्योंकि पिछला मैंने करवाया तो आप ये वाला भी कर ही ले जाओगे, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो Q1 डैश जो है उस पर चार्ज जो आया वो कम आया, और Q2 डैश जो है उस पर चार्ज ज़्यादा आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग चार्ज आता है। तो यहाँ देखो R छोटी वाली रेडियस ली थी, यहाँ 4R बड़ी वाली रेडियस ली थी। तो क्योंकि बड़ी रेडियस लिए इसलिए ज़्यादा चार्ज आया, जो छोटी रेडियस लिए इसलिए कम चार्ज आया। इसीलिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक फ़ॉर्मूला बताया था कंडक्शन ऑफ चार्ज में। ये है वो फार्मूला जो शायद आपने कहीं यूज़ नहीं किया। ये वाला फार्मूला इस चीज़ को बताता है। जब भी आपके पास छोटी रेडियस होगी तो उसी के अकॉर्डिंग चार्ज आएगा। छोटी रेडियस तो कम चार्ज, बड़ी रेडियस तो ज़्यादा चार्ज। तो अब आपको ये फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा। सो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था कंडक्शन ऑफ चार्ज पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको निकाल करके एक बार दिखा देता हूँ, ये आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लेना चाहो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कंडक्शन ऑफ चार्ज पर है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आइडेंटिकल या सेम रेडियस वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था उसका यूज़ है। तो सेम रेडियस वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया है तब आप इस क्वेश्चन को बड़े ही इजी से कर लोगे, वरना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आप वीडियो को पॉज करके या पीछे ले जा करके फिर से देख सकते हो उस वाले कॉन्सेप्ट को, और फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा तरीका तो ये रहता है कि आप पहले खुद से क्वेश्चन करो उसके बाद ये करो, लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन 3 आइडेंटिकल स्फीयर x, y एंड z जिस पर चार्ज q, -2q और 3q है, इनको कांटेक्ट में लाया। तो पहले x और y को कांटेक्ट में लाए, फिर y और z को कांटेक्ट में लाए और फाइनल चार्ज पूछा है। देखो क्वेश्चन को समझना, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं, ये रही x, एक ये बॉडी रही y और एक ये बॉडी रही z। इन पर चार्ज बोल रखा है q, -2q और 3q।
क्यों? बोल रहा है कि पहले एक्स और वाई को कांटेक्ट में लाए, उसके बाद वाई और जेड को कांटेक्ट में लाए, अब लास्ट में इनको सबको अलग करने के बाद में फाइनल चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अपन इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। ये देखने से हार्ड क्वेश्चन लगता है, लेकिन स्टेप वाइज आप सॉल्व करोगे तो इजीली कर ले जाओगे। आप इसको दो दो बॉडी समझ करके सॉल्व करो। इसने बोला पहले एक्स और वाई को कांटेक्ट में लाए, तो अपन सिर्फ एक्स और वाई को कांटेक्ट में लाएंगे, जेड के बारे में अपन नहीं सोचेंगे। तो देखो, मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से करवाता हूँ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि जब भी यहाँ देखो ध्यान से, आइडेंटिकल बॉडी बोला है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम रेडियस, सब कुछ सेम होना, उसका मटेरियल वगैरह सब कुछ। तो आइडेंटिकल बोला है तो इसकी रेडियस भी सेम होगी। और सेम रेडियस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि जब भी आप सेम रेडियस को देखो तो दोनों चार्ज को जोड़ दो। तो क्यू और -2q को जब आप ऐड करते हो तो ये -q आता है। और जैसे ही दोनों चार्ज को जोड़ दो तो आधा इसको दे दो और आधा इसको दे दो। तो -q और -q का जब आधा इसको दोगे तो -q/2 और ये भी -q/2। ये आपको थोड़ा समरी में दिखा दे रहा हूँ, अभी फिर से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को आप क्या बोलते हैं, टच में लाते हो, तो दोनों को टच में लाते हो तो अब इन पर जो चार्ज है उसको आप देखोगे तो -q/2 और 3q, तो -q/2 और 3q, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5q/2 और इस 5q/2 का आधा इस पर रह जाएगा, आधा इस पर रह जाएगा, आंसर अपना लास्ट में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे ही बताया था। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम x और y को टच करवाते हैं। तो x पर जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है q और y पर दे रखा है -2q, ठीक है। इन दोनों को टच करके जब अलग किया जाता है तो ये रहा x और ये रहा y। तो इन दोनों का जो टोटल चार्ज होता है वो होता है q -2q इज इक्वल टू -q। मैंने बोला था कि जब भी आइडेंटिकल बॉडीज़ होती है तो दोनों को चार्ज को टोटल करके आधा इसको दे दिया जाता है -q/2 और आधा इसको दे दिया जाता है -q/2। तो इस पर भी -q/2, इस पर भी -q/2। तो x और y पर फाइनल जो अभी जो चार्ज आ गया वो -q/2 और q/2 आ गया। आगे इसने बोला है कि y और z को कांटेक्ट में लाया जाता है, तो अपन अब y और z को कांटेक्ट में ला करके देख लेते हैं। तो ये मान लेते हैं एक बॉडी है y और इस पर चार्ज कितना है -q/2 और दूसरी बॉडी जो है ये है z। इस पर चार्ज अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3q, क्या दे रखा है 3q, तो ये है 3q। इनका जो टोटल चार्ज निकालते हैं अपन, तो इनका जो टोटल चार्ज आता है वो कितना आता है इन दोनों का -q/2 प्लस 3q इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 6q - q 5q/2, ये आ जाएगा 5q/2। आपको सम करना आता होगा, सम किया है मैंने, सिंपल सम किया और कुछ नहीं किया, ऐड किया है दोनों को 5q/2। 5q/2 आने के बाद में इस 5q/2 का आधा तो y को मिल जाएगा, तो 5q/2 का आधा ये हो जाएगा 5q/4 और आधा मिल जाएगा z वाली बॉडी को इसी 5q/2 का। तो इसी 5q/2 का आधा मिल जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 5q/2 का आधा जो हो जाएगा फिर से 5q/4। तो दोनों को आधा आधा चार्ज मिल जाएगा 5q/4 5q/4। अच्छा, तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करके लाते हैं तो हमारा जो फाइनल चार्ज आ जाता है सभी बॉडीज़ पर वो कितना कितना आ जाता है। एक्स वाली बॉडी पर तो आ जाता है -q/2, वाई पर हमें लगता है कि -q/2 है, लेकिन -q/2 नहीं रहेगा क्योंकि इसका हमने फिर से यूज़ किया था, तो इस वजह से ये -q/2 तो नहीं रहेगा। तो वाई पे कितना आ जाएगा, वाई वाली बॉडी जो है वो ये रही, तो
इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा 5q/4 और z पर भी 5q/4। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा x वाली बॉडी पर लिख देता हूँ, अभी देख लूँगा मैं, और y वाली बॉडी पर 5q/4, इसी तरह से z वाली बॉडी पर 5q/4 और इस पे आ जाएगा -q/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सही है, और फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा और वीडियो को फिर से भी आप देख सकते हो, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया था जल्दी से 1 मिनट में पूरा समरी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताया, जिसका इंपॉर्टेंट फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू Q/m था। उसके बाद में मैंने कंडक्शन मेथड बताया, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने फार्मूला नंबर 3 और 4 बताया। उसके बाद में मैंने स्पेसिफिक चार्ज का कैलकुलेशन बताया। स्पेसिफिक चार्ज में प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का अपन ने स्पेसिफिक चार्ज निकाला। उसके बाद में मैंने आपको कंडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन कराया, जिसमें सेम रेडियस वाला क्वेश्चन पहले करवाया था। सेम रेडियस में मैंने बोला था कि दोनों चार्ज को आप ऐडअप कर देंगे, ऐड करके आधा आधा चार्ज दोनों पे बांट देंगे। उसके बाद में मैंने इसी से रिलेटेड एक और दूसरा क्वेश्चन कराया, जिसमें अलग अलग रेडियस ली थी। अलग अलग रेडियस में मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि जो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उसका चार्ज उतना ज़्यादा होगा, तभी कम रेडियस पे 2 कूलम और ज़्यादा रेडियस पे 8 कूलम आया था। उसके बाद मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया, जो सेम रेडियस वाला क्वेश्चन था, उसी पर बेस्ड था, लेकिन इस बार अपन ने 3 बॉडीज़ ली थी। पहले 2 बॉडी को टच कराया, उसके बाद में एक बॉडी को छोड़ दिया, उस पर जितना चार्ज था उतना -q/2 बच गया। दूसरी y वाली बॉडी को फिर से यूज़ किया, जिसकी वजह से उस पर चार्ज का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी वजह से उस पर 5q/4 और z वाली बॉडी पर भी 5q/4 आ गया। तो ये था आज की पूरी क्लास का समरी। तो थैंक यू। वीडियो को आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप इस पर अपना रिव्यू ज़रूर से दें, और कमेंट में अगर कोई कमी रह रही है क्वेश्चन में, या आपको कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर से डालें, जिससे मैं अगली वीडियो में उसको और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ। सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।